स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नेशनल इनकम के मेजरमेंट में एक्सपेंडिचर मेथड देखेंगे। वैल्यू एडिशन मेथड और इनकम मेथड हम पीछे की वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड पर बात करेंगे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम विद एक्सपेंडिचर मेथड। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम विद एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, जब हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो विशेष बात इसमें यह होती है कि हमारे नेशन में कुल कितनी एक्सपेंडिचर हुई है, कितना व्यय हुआ है, उसका अगर हम सम कर दें, टोटल कर दें, जोड़ कर दें, तो हमारे पास नेशनल इनकम का मेजरमेंट आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से जैसे हम नेशनल इनकम मेजरमेंट करेंगे तो 3-4 मुख्य बातें हैं, मुख्य कंपोनेंट्स हैं जिनका हमें बहुत सावधानी से ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले आपके पास प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की ही एक्सपेंडिचर देखनी पड़ेगी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में किस प्रकार से एक्सपेंडिचर किया है गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने पर। उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि किस प्रकार से हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया है एक इकोनॉमी में। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है कि कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जनरेट करने पर उन पे कितना हम खर्च कर रहे हैं। उसके बाद हम नेट एक्सपोर्ट इस मेथड से देखेंगे कि हमने कितनी वस्तुओं को इंपोर्ट किया है और कितनी वस्तुओं को एक्सपोर्ट किया है, तो वहां से हमारे पास नेट एक्सपोर्ट क्या रहा है। इन सभी का अगर हम जोड़ कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीडीपी मार्केट प्राइस, और यहां से फिर हम बड़ी आसानी से एनएनपी फैक्टर खोजते चले जाएंगे, जिसे हम अपनी नेशनल इनकम बोलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के साथ एक बार देख लीजिए। सबसे पहला मैं कंपोनेंट रखता हूं यहां एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारा रहेगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये सबसे पहला कंपोनेंट रहेगा हमारा। दूसरा कंपोनेंट रहेगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये दूसरा कंपोनेंट रहेगा हमारा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम सी से दिखाते हैं और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम जी से दिखाते हैं। अगला कंपोनेंट रहेगा हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम आई से दिखाएंगे। और लास्ट कंपोनेंट रहेगा हमारा नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एन, एक्स एक्सपोर्ट और एन इंपोर्ट। इन चारों कंपोनेंट्स का को ऐड कर देंगे, इनका एडिशन हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी जीडीपी मार्केट प्राइस, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, फॉर्मूला पे लिख रखा है मैंने। और यहां से हम सफल तय करेंगे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, आई मीन नेशनल
इनकम। जैसे हमारे पास जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगा, आगे का सफर हम कई बार पढ़ चुके हैं किस प्रकार से तय होगा। ग्रोथ से नेट को हम ग्रोथ से नेट पे चले जाएंगे, जिसमें डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड कर देंगे, और मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें लेस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड से जब हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां तक का सफर हम कैसे तय करेंगे? चारों कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे। चारों कंपोनेंट्स अलग अलग परिभाषा में भी परिभाषित हो सकते हैं, जिनका एडिशन हमें करना है आइटम को समझ के देख के। तो सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है। एक्सपेंडिचर मेथड, इसके क्लासिफिकेशन में हम एक चार्ट बनाना चाहेंगे। इस चार्ट में सबसे पहला जो आइटम रहेगा हमारा वो रहेगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा आइटम रहेगा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये दो आइटम हमारे पास रहेंगे। उसके बाद ये मेन दूसरा जो आइटम रहेगा हमारा वो रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन हम इस प्रकार से करेंगे। आपको क्वेश्चन में यदि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू दिखाई है तो सीधी उठा लेंगे, नहीं तो इसको भी हम क्लासिफिकेशन में रखते हैं और कोई पार्ट की वैल्यू दी जा सकती है क्वेश्चन में, जिसे शामिल करना जरूरी होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम डिवाइड करेंगे। आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में मिल सकता है, तो इसके साथ साथ हमें इस आइटम को शामिल करना पड़ेगा जो बहुत जरूरी है, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यह आइटम हमें शामिल करना पड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दोनों को अगर हम मिला दें, जोड़ दें, तो हमारे पास जो आइटम आएगा वो आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये देखना बहुत जरूरी है। इस चीज को आप अलग से नोट कर लेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कुछ एक क्वेश्चंस में दिया जाता है, तो हमें ये नीचे के दोनों आइटम छोड़ देने हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसे हम चेंज इन स्टॉक के रूप में दिखा रहे हैं। यदि क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू नहीं दिखा रखी तो हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू उठाएंगे, क्वेश्चन में मिलेगी, और उसके साथ साथ चेंज इन स्टॉक को भी जोड़ेंगे, जोड़ के हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाएंगे। इस चीज का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कौन कौन से आइटम शामिल होते हैं, ये अलग से देखना बहुत जरूरी है। हो सकता है क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ना देके उसके भी पार्ट दे दिए जाएं, तो हमें उन्हें उठाना पड़ेगा फिर क्वेश्चंस में, उनकी सहायता से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
पड़ेगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें सबसे पहली चीज जो शामिल की जाती है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर शामिल किया जाता है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर, दूसरा जो आइटम शामिल करेंगे वो गवर्नमेंट कुछ अपनी फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे यूटिलाइज करेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए यहां गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन कर रही है गुड्स और कमोडिटीज का, जैसे सेना के लिए राशन पे किया गया खर्च, जैसे सोसाइटी में ब्रिज का निर्माण करवा दिया, जैसे सोसाइटी में हॉस्पिटल बनवा दिया, ये गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन हो गया गुड्स और कमोडिटीज और सर्विसेज पे। और यहां गवर्नमेंट कुछ वस्तुओं का निर्माण करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है, कुछ वस्तुओं को जनरेट करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहां गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। और तीसरा हो जाएगा हाउस होल्ड के द्वारा कंस्ट्रक्शन करना हाउसेस का, वो इसमें आता है। कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, ये तीन आइटम हम ऐड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में। हो सकता है क्वेश्चन में ये आइटम ना देके ये आइटम दिखा रखे हो, तो हमें ये आइटम जो भी दिखा रखे हैं इनमें, मान लीजिए एक आइटम दिखाया है बिजनेस इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर, तो हमें केवल यही आइटम क्वेश्चन में शामिल करना है अगर कुछ नहीं दिखा रखा है तो। और यदि वैल्यू सभी की दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितनी भी वैल्यूज हमें मिलेंगी हम उनको ऐड करते हुए मेजरमेंट कर देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। उसके बाद तीसरा आइटम मैं बता ही रहा था आपको, वो है नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम। यहां एक्स का मतलब एक्सपोर्ट और एम का मतलब, एम का मीनिंग है इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट लेस कर देंगे तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, इसको भी हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जीडीपी मार्केट प्राइस आ जाएगी। उन्हें एक बार देखते हैं हमें आइटम नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऐड करना है। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जीडीपी मार्केट प्राइस, और यहां से जीडीपी मार्केट प्राइस में हमें लेस करना है डेप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये लेस करते ही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एनडीपी मार्केट प्राइस। अब एनडीपी मार्केट प्राइस में से हम एनडीपी मार्केट प्राइस में ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस। एंड फाइनली एनएनपी मार्केट प्राइस में से हम लेस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हमारे पास नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी, नेशनल इनकम। इस प्रकार से हम एक्सपेंडिचर मेथड का प्रयोग करते हुए
राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है और इस मेथड से सीबीएसई द्वारा मोस्टली एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और विद्यार्थी सही से इसकी स्टडी करते हुए पूरे अंक गेन इजीली कर सकते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के माध्यम से हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे। देखिए एग्जांपल में हमें कौन कौन से आइटम्स दिए गए हैं, ये बहुत ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। अगर आप आइटम्स को पहचान जाएंगे, आइटम्स को जान जाएंगे कि ये आइटम है और इसका ट्रीटमेंट इस प्रकार से ऐसे होगा, तो नेशनल इनकम का मेजरमेंट एक्सपेंडिचर मेथड से फिर बहुत ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है आपको। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आइटम हमें एग्जांपल में मिले हैं। सबसे पहला आइटम हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, दूसरा आइटम हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, तीसरा आइटम हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फोर्थ आइटम ओपनिंग स्टॉक, फिफ्थ क्लोजिंग स्टॉक, सिक्स्थ डेप्रिसिएशन, सेवंथ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, एट्थ आइटम हमारे पास इंपोर्ट, नाइन्थ आइटम है एक्सपोर्ट, टेंथ आइटम हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और लास्ट आइटम है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हर आइटम को इस प्रकार से जानना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट नेशनल इनकम के मेजरमेंट में एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे है। अगर ये चीज हम जान जाते हैं तो फिर बड़ा इजी हो जाता है। देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये जो दो आइटम हैं ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम है जो नेशनल इनकम के मेजरमेंट में शामिल करने पड़ेंगे। इनका एडिशन हमें करना पड़ेगा। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक ऐसा आइटम है जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्टीशन में है और इसके पार्टीशन में और इनके लिंक में कौन से आइटम क्वेश्चन में दिए हैं वो पहले एक बार देख लेते हैं। तो उनमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, दूसरे आइटम है डेप्रिसिएशन, दूसरा आइटम है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ये जो 7 नंबर आइटम है ये लिंक में है इसी के क्लासिफिकेशन में, इसलिए यदि बिजनेस इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है तो शामिल करेंगे, लेकिन यदि इससे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिखा दिया तो फिर हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे, इसे नहीं दिखाएंगे। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट अलग आइटम है और नीचे की भी अलग आइटम है। तो एक आइटम हमें भ्रमित इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में कर सकता है और वो है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। हम इसे शामिल करें या नहीं, बस इस क्वेश्चन में यही आइटम हमें प्रभावित कर रहा है। तो इसे हम शामिल नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जिसका पार्टीशन है हमें वो आइटम हमने शामिल कर लिया और वो आइटम है नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो किसके अंतर्गत आता है, जो कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, एनएनटी फैक्टर कॉस्ट, हम नेशनल इनकम इसी को बोलते हैं। कौन कौन से आइटम हम सिलेक्ट करें, इसके लिए कैसे हम इसका कैलकुलेशन करें ये देखना पड़ेगा। तो ये आइटम हमें कहां लेके जाएंगे, ये आइटम हमें जीडीपी मार्केट प्राइस पे लेके जाएंगे। कौन कौन से आइटम जीडीपी मार्केट प्राइस में आएंगे, आइटम नंबर फर्स्ट, आइटम नंबर सेकंड का ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। आइटम नंबर थर्ड को भी ऐड करेंगे जो है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण है दूसरी चीज जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, वो ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ हमें चेंज इन स्टॉक को भी लेना है, क्योंकि उन दोनों का एडिशन करेंगे हम, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक जो आइटम नंबर 4 और 5 से आपके पास आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तब हम जा पाएंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तक। तो आइटम नंबर 4 में हमें जो प्लस करना है, सॉरी आइटम नंबर 3 जो प्लस कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें चेंज इन स्टॉक जोड़ना पड़ेगा और चेंज इन स्टॉक में हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक देखना होता है। तो आइटम नंबर 5 जोड़ेंगे और आइटम नंबर 4 लेस करेंगे। तो इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं,
आइटम नंबर 5 ऐड करेंगे और लेस करेंगे आइटम नंबर 4। यहां से जो वैल्यू हमारे पास आएगी उस वैल्यू को हम आइटम नंबर 3 के साथ ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेट एक्सपोर्ट होना चाहिए जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से हमारे पास आएगा। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये हम करेंगे, आइटम नंबर 9 को जोड़ेंगे और आइटम नंबर 8 को लेस करेंगे। आइटम नंबर 9 और 8। तो इस प्रकार से जो भी वैल्यू इस सॉल्यूशन के बाद हमारे पास आएंगी वो आएंगी जीडीपी मार्केट प्राइस के। तो आइए हम कर लेते हैं एक बार। जीडीपी मार्केट प्राइस इज इक्वल आइटम नंबर फर्स्ट है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन 5000 रुपीज, ऐड कर देंगे हम 5000 रुपीज। दूसरा आइटम है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2000 रुपीज, ऐड कर देंगे इसे। उसके बाद थर्ड आइटम है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 8000 रुपीज, तो हम 8000 रुपीज को ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे, ब्रैकेट में स्टार्ट कर देता हूं यहां आइटम नंबर 5 और 4। 5 है हमारे पास आइटम नंबर 4 एंड 5, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 200। उसके बाद हम ऐड करेंगे आइटम नंबर 9 जो हमारे पास एक्सपोर्ट है। एक बार देख लेते हैं हम, आइटम नंबर 6 हो गया ये, आइटम नंबर 7 हो गया हमारा ये, आइटम नंबर 8 500 और आइटम नंबर 9 700। यहां से करता हूं मैं 700 माइनस 500। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास जीडीपी मार्केट प्राइस ये हमारी आएगी 500 5000 2000 7000 हो गई, 8000 और ऐड कर देंगे हम 15000 प्लस माइनस 100 और प्लस आएगा 200। अब ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जीडीपी मार्केट प्राइस की 15000 में 200 ऐड करेंगे और 100 लेस कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15,100। ये वैल्यू हमारे पास जीडीपी मार्केट प्राइस के रूप में आएगी 15,100। अब हम इस वैल्यू को बड़ी आसानी से नेशनल इनकम के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं। जीडीपी मार्केट प्राइस से हमें जाना है नेशनल इनकम पर। ये जो वैल्यू है हमारी ये है 15,100। अब देखिए हमें इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगा क्योंकि ग्रॉस से हम नेट पे आएंगे, तो डेप्रिसिएशन हमारा है क्वेश्चन में 4,000 रुपीज, तो ये लेस करेंगे हम। मैं यहां अलग से लिखता हूं, जीडीपी मार्केट प्राइस से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एनडीपी मार्केट प्राइस। एनडीपी मार्केट प्राइस में से हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम एब्रॉड, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी NNP मार्केट प्राइस। और स्टूडेंट्स, NNP मार्केट प्राइस जो हमारे पास वैल्यू आई है, NNP मार्केट प्राइस जो हमारे पास वैल्यू आई है, उस NNP मार्केट प्राइस में से हम यदि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर दें तो हमारे पास नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी। तो लेस करते हैं हम, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेशनल इनकम की आ जाएगी। ये है नेशनल इनकम जो हमें चाहिए थी। हम वैल्यू को पुटअप करेंगे। यहां वैल्यू हमारे पास 15,100 है जीडीपी मार्केट प्राइस की। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारे पास 4,400 रुपीज है, तो लेस करूंगा मैं 400 रुपीज, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी NDP मार्केट प्राइस। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी हमारे पास, 400 लेस करेंगे तो 14,700 रुपीज के रूप में। आगे वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू हमारे पास 14,700 रुपीज हो ही गई। ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कहां है इसमें देखिए क्वेश्चन में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आइटम नंबर 10 -2000। हम ऐड करेंगे, ये ऐड का साइन, और वैल्यू हमारे पास माइनस में 2000। स्टूडेंट आप अच्छे से पता है, आपको अच्छे से आप जानते हैं, प्लस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस का आएगा, तो यह माइनस कर देंगे हम 2000 रुपीज, तो वैल्यू आ जाएगी 14,500 रुपीज किसकी, NNP मार्केट प्राइस की। NNP मार्केट प्राइस की वैल्यू 14,500 रुपए आ गई। अब केवल एक स्टेप दूर है हमारी राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, और वो है हमें NNP मार्केट प्राइस से लेस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आइटम नंबर 11 5,000 रुपीज, ये और लेस कर दीजिए आप, 14,500 माइनस 500, तो आपकी जो नेशनल इनकम है वो आ जाएगी 14,000 रुपीज, 14,000। ये आपकी राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम रहेगी। इसी प्रकार से हम अदर एग्जाम्पल्स के माध्यम से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा इफिशियंसी हमारी इन क्वेश्चंस में बन पाएगी। मैं आशा करूंगा आप बहुत से एग्जाम्पल इस प्रकार से देखेंगे, उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और राष्ट्रीय आय का मेजरमेंट एक्सपेंडिचर मेथड से बहुत ही बेहतर तरीके से कैलकुलेट करना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।